नमस्कार दोस्तों, शेयर में चलने पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी अगर हम किसी स्टॉक में या किसी कंपनी को उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपनी में क्या क्या घट रहा है, क्या क्या उसके अंदर खेल खेले जा रहे हैं, क्या क्या उसमें प्रमोटर द्वारा गेम होते हैं, अगर इसकी जानकारी नहीं रखोगे तो निश्चित है कि आप फंसते चले जाओगे और आपको निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। कंपनी देगी नहीं निकलने का मौका। क्योंकि मेरे एक दर्शक ने आज जानकारी मांगी है। इन्होंने एसजी मार्ट में शेयर ले रखे, 280 शेयर लिए हुए हैं। कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने 437 रुपये की प्राइस पे खरीदे हुए हैं और अभी इनको करीब करीब 50 रुपये प्रति शेयर का इनको नुकसान हो रहा है। क्योंकि अब इसकी जो शेयर की प्राइस चल रही है 391 रुपये। आज ही के दिन ये शेयर 399 खुला था और 391 पे बंद हुआ। तो 50 रुपये प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है और ये नुकसान कहाँ तक बढ़ेगा कुछ नहीं कह सकते। तो वो जानना चाहते मेरे दर्शक कि इसमें शेयर बने रहे या नुकसान वो उठा ले या क्या करे। हालांकि ये ज़रूरी कि ये आपकी मर्ज़ी रहेगी, आपको बेचना है या नहीं बेचना है, ये आपकी मर्ज़ी रहेगी। और जिनके भी पास है इसकी पूरी कहानी, पूरी एसजी मार्ट की कहानी क्या है, पूरी कहानी आपको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और पूरी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा मैं कि कंपनी में कब कब क्या क्या घटा और क्या क्या गेम चल रहा है इसके अंदर। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें बने रहे या निकल जाए, या ये शेयर कहाँ तक गिरेगा। आपको एक जानकारी मैं ज़रूर दे देता हूँ कि ये जो शेयर है इसकी जो प्राइस हुआ करती थी पिछले साल 2023 में 10,700 रुपये हुआ करती थी। उसके हिसाब से अगर आप शेयर को देखोगे कि जो 437 में खरीदा बहुत सस्ता लग रहा हो कि 10,000 का शेयर, 10,700 शेयर इतने सस्ता खरीद रहे हैं। लेकिन वहाँ भी बहुत कुछ हो चुका अब। तो क्या है इसके अंदर, क्या क्या घटा, क्या क्या मालिकों ने या पुराने मालिकों ने करा और कब कब इसके नाम बदले गए, कितने बार इसके नाम बदले, प्रमोटर बदले, लोग बदले, सब कुछ बदलता ही चलेगा। और अब भी इसके अंदर पता नहीं कि आने वाले दिनों में कौन प्रमोटर हो जाएंगे इसमें। एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो एसजी मार्ट है ये एपीएल अपोलो पाइप से जो और बाथरूम फिटिंग टाइल वगैरह उससे जुड़ी कंपनी है। और एपीएल अपोलो को जो शेयर की प्राइस अभी 1500 रुपये के आसपास चल रही है, उसी से जुड़े हुए हैं ध्रुव गुप्ता और मीनाक्षी गुप्ता। यहीं से आपको समझ में आएगी पूरी कहानी कि ध्रुव गुप्ता मीनाक्षी गुप्ता ने इस कंपनी को ख़रीदा था और क्या क्या इसके अंदर हुआ। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, यहीं से आपको पता चल। तो इसकी पूरी कहानी जानने से पहले हम इसका थोड़ा डेटा जान लेते हैं कि डेटा जानना ज़रूरी है। अभी इसकी जो शेयर की प्राइस चल रही है 391 रुपये। आज ही के दिन ये 5-7 रुपये गिर गया। इसका मार्केट कैप है 3,130 करोड़ का मार्केट कैप है। कुछ दिन पहले इसका मार्केट कैप हुआ करता था 4,700 करोड़ का। तो वहाँ से गिर कम हो गया 3,130 करोड़ रह गया। वो कम क्यों, वही भी आपको मैं इसी वीडियो में बताऊँगा कम क्यों गया मार्केट कैप। मार्केट कैप हमेशा प्रमोटर के पास जो होल्डिंग होती है उससे जोड़ा जाता है। तो ये जो कम हुआ इसका मतलब साफ जाहिर है कि प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है। तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखना है। इसमें आप बीच में अगर स्किप करेंगे, छोड़ेंगे तो आपको हो सकता है बहुत सी चीज़ पता ही नहीं चलेगी इसके अंदर। शेयर की अगर एक साल का हाई और लो देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं हो, 2023 और 2024 में सारी चीज़ चल रही है। तो 113 रुपये का इसका लो रहा है और हाई रहा है 648 रुपये का। अगर हम इसका बुक वैल्यू देखेंगे तो वो करीब 137 रुपये का आसपास इसकी बुक वैल्यू आ रही है और फेस वैल्यू इसकी अब 1 रुपये है। मालिक के पास होल्डिंग अब 40% रहेगा, जो कि पहले 75% है जब ये पूरी इनकी डील हुई थी आपस में मालिकों द्वारा और जो बेचने वाले उनके द्वारा डील हुई थी उसमें 75% होल्डिंग थी इनके पास। अब घटते घटते 40% रह गए। आप देख लीजिए कितना परसेंट होल्डिंग मालिक काट चुका केवल 1 साल के अंदर ही अंदर। अगर इसी रेशो से, अगर इसी गति से मालिक अगर अपनी होल्डिंग बेचते रहे तो आने वाली दिनों मालिक पूरा खाली हो जाएगा और सारी होल्डिंग पब्लिक लेके बैठ जाएगी। क्योंकि मालिक क्या कि बिजनेस क्या है ये पता नहीं चलता, लेकिन मालिक शेयर से पैसा कमा लेगा और इतना पैसा कमा लेगा कि आपको बाद में कमाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ेगा, आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। इसमें जो अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो अभी 748 करोड़ का रेवेन्यू आया है और करीब 17 करोड़ की कमाई हुई इनको। पूरे साल का रेवेन्यू देखेंगे तो वो 2682 करोड़ का रेवेन्यू आया है और 61 करोड़ की कमाई हुई। यानी कि क्वार्टरली रेवेन्यू कमाई हो रही है और सालाना जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें भी कमाई हो रही है इनको। कमाई ठीक है, लेकिन पी रेशियो बहुत कम है, करीब 5.5 के आसपास है। आरओई भी इतना है, 7-8 के आसपास आरओई है। दोनों ही चीज़ कम है इसके अंदर। इसके अंदर देखा जाए तो कर्जा नाम मात्र कर्जा है, 1 रुपये के मुकाबले 15-17 पैसे कर्जा है। तो कर्ज मुक्त कंपनी को कह सकते हैं, कर्जा है नहीं इसके अंदर। एक बार बोनस दिया, हर एक शेयर पे 1 शेयर का बोनस दिया हुआ है और एक बार शेयर स्प्लिट हो चुका है। यानी कि जिसके पास 1 शेयर था उसके 10 शेयर बन चुके हैं।
तो इस तरह से जो मैंने अभी आपको बताया था ना, इसकी जो शेयर की प्राइस 10,700 रुपये हुआ करती थी, जो कि 2023 में था। तो इन्होंने क्या किया कि इसको स्प्लिट कर दिया, एक शेयर के 10 शेयर दे दिए और हर एक शेयर पे बोनस दे दिया, एक शेयर पे एक शेयर का। यानी कि जिसके भी पास एक शेयर था, ये 2023 की बात है, 2023 से लेकर अब तक, यानी कि 10 दिसंबर 2023 और अभी कह सकते हैं 1 साल भी नहीं हुआ, अभी तो साल भर अब होगा। तो उसके अंदर मतलब जिसके पास एक शेयर होगा तो उसके कितने शेयर बन चुके, 20 शेयर बन चुके। और 20 शेयर से अभी आप मल्टीप्लाई करेंगे 391 रुपये को, तो वो करीब करीब बैठता है 8,000 रुपये के आसपास बैठता है एक शेयर। अगर ये स्प्लिट नहीं होता और बोनस नहीं देते तो 8,000 रुपये का एक शेयर होता है। और जिस दिन इन्होंने जो घोषणा करी थी स्प्लिट होने की और शेयर को बोनस देने की, उस समय इसकी जो हाईएस्ट प्राइस थी शेयर की वो 10,500-700 रुपये के आसपास थी। ये जनवरी 2024 की बात है, जब इसकी 10,000 के आसपास प्राइस हुआ करती थी। आप देख लेना कि आपको पुराना चार्ट मिले तो। अब हम आ जाते हैं इसकी कि इसमें क्या क्या कहानी घटी और क्या क्या घटनाएं घटी। तो हम चलते हैं कि 1985, आप कहीं कहीं देखेंगे एसजी मार्ट के शेयर के बारे में आप देखेंगे तो आपको 1985 की डेट भी नज़र आएगी कि 1985 के समय की एक कंपनी हुआ करती थी। आप पूरी एक एक चीज़ समझना है इसके अंदर के, एंड्रोमेड टेक्सटाइल करके एक कंपनी होती थी। इसी की एक और कंपनी थी जरी गोल्ड टेक्सटाइल। ये 1985 की बात है। इस जरी गोल्ड टेक्सटाइल को इन्होंने बेच दिया किनको, जिगर जसवंत लाल शाह और अम्बालाल चिमनलाल पटेल। ये दोनों अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद से हैं। इन्होंने 22 लाख रुपये में इस कंपनी को खरीद लिया। किसको? जरी गोल्ड टेक्सटाइल मिल को। इस कंपनी 22 लाख में खरीद लिया। बाद में इसी कंपनी को इन्होंने 2015 में भी ये रख दिया, जरी गोल्ड का नाम बदल के इन्होंने कर दिया किनटेक रिन्यूएबल एनर्जी कर दिया। इस किनटेक रिन्यूएबल एनर्जी को इन्होंने खरीद लिया गोरांग सिंघल और आदित्य सिंघल। इन्होंने 75% होल्डिंग इन्होंने खरीदी, दोनों व्यक्ति इन्होंने मिलकर। और कितने में खरीदी? मात्र 120 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदी। और उसकी जो वैल्यू बनी थी उसमें करीब 350 करोड़ का आसपास जितनी भी वैल्यू बनी उसमें इन्होंने खरीद लिया। 120 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 75% होल्डिंग और 75% होल्डिंग इन्होंने खरीद ली। बाद में क्या हुआ कि इन्होंने इस होल्डिंग को करीब 420 रुपये प्रति शेयर, यानी कि कितना, जो कि 120 रुपये प्रति शेयर से 420 रुपये प्रति शेयर, कितना 3 गुना से ज़्यादा इस प्राइस में इन्होंने ध्रुव गुप्ता और मीनाक्षी गुप्ता इन लोगों को ये कंपनी बेच दी। कौन सी? किनटेक रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको इन्होंने खरीदा था ध्रुव गुप्ता ने अम्बालाल चिमनलाल पटेल से खरीदा था। उस कंपनी को इन्होंने बेच दिया किसको? ध्रुव गुप्ता और मीनाक्षी गुप्ता को। ध्रुव गुप्ता और मीनाक्षी गुप्ता क्या है कि एसजी मार्ट वगैरह इनकी से जुड़ी है लोग हैं। इनका एपीआई अपोलो के नाम से जो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह बनाते हैं, जो पाइप है, जो बाथरूम फिटिंग्स है वगैरह, टाइल वगैरह, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, उनसे जुड़े आदित्य सिंघल और गोरांग सिंघल, इन दोनों ने मिलकर ध्रुव गुप्ता और मीनाक्षी गुप्ता को ये कंपनी बेच दी और 420 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेची थी। ये बहुत महंगा सौदा था। उसके बाद में क्या होता है कि जो शेयर इनके पास आगे 75% होल्डिंग, तो उसी हिसाब से क्या होता है कि शेयर रिड्यूस हो गए थे, 75 हो जाता है। कहीं भी जो नया प्रमोटर किसी कंपनी में आता है ना, जितनी % होल्डिंग वो खरीदता है उतने ही मतलब शेयर दूसरों की होल्डिंग कम हो जाती है, लेकिन शेयर की प्राइस उतनी % बढ़ जाती है। मान लो कि जैसे अगर आपके पास 100 शेयर रखे हैं और उसमें अगर 75 रुपये या 90 शेयर, अगर 90% होल्डिंग कोई नया प्रमोटर खरीद लेता है तो आपके इसमें 90 शेयर घट जाएंगे, लेकिन जो 10 शेयर बचेंगे, 10 शेयर की जो वैल्यू उतने गुना बढ़ जाएगी, आपके शेयर कम हो जाएंगे उसके अंदर से। ऐसा यहाँ भी हुआ था कि लोगों की होल्डिंग कम हो गई थी इसके अंदर और उनकी जो वैल्यू बढ़ गई थी शेयर की, तो वो 4,200 के आसपास शेयर की प्राइस बन गई थी। तो जो 4,200 जो शेयर की प्राइस बनी थी, तो उसमें क्या होता है कि बाद में ये शेयर चढ़ते 10,000 तक ये शेयर निकला, चढ़ता गया। बाद में इन्होंने क्या हुआ था कि प्रमोटर वगैरह ने इन्होंने अपनी होल्डिंग कुछ बेची और कुछ बाद में इन्होंने जो घोषणा करी है, डिविडेंड की घोषणा करी है, बोनस की घोषणा करी है और शेयर स्प्लिट करा है। तीनों स्थिति में क्या हुआ कि शेयर की प्राइस कम होती गई और अब जो करंट प्राइस है 391 रुपये। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ नज़र आएगी आपको कि जो एसजी मार्ट है, इनका खुद का जो चलता है एसजी मार्ट के नाम से है, लेकिन इनका बिजनेस है, ज़्यादातर बिजनेस है बिल्डिंग मटेरियल वगैरह, इन तरह बिजनेस है। जो नाम दोनों एसजी मार्ट का है, तो उससे जुड़े हैं ध्रुव गुप्ता और मीनाक्षी गुप्ता। अब क्या है कि यहाँ पर अपने प्रमोटर के पास जो होल्डिंग आ गई थी, 75% होल्डिंग आ गई थी इनके दोनों के पास, अभी अपनी होल्डिंग लगातार बेचते जा रहे हैं और अब इन्होंने 40% तक होल्डिंग बेच चुके हैं केवल 7-8 महीने के अंदर ही। 7-8 महीने में इन्होंने अपनी इतनी होल्डिंग काट दी, करीब कह सकते हैं कि आधी होल्डिंग काट चुकी है। अब 40% रह गई। अगर इसी गति से होल्डिंग बेचते रहे
ध्रुव गुप्ता और ये, तो ये मान के चले कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इनके पास 5-10% होल्डिंग रह जाए और बाकी सारी होल्डिंग पब्लिक के पास आ जाए। पब्लिक के क्या होता है कि जब भी ऐसे शेयर देखती है कि अब 5,000 से शेयर गिरते गिरते 500 मिल रहा है, 10,000 के शेयर 400 मिल रहा है, तो वहाँ पब्लिक खरीदने के लिए टूट पड़ती है। लेकिन कंपनी की आप पूरा इतिहास खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये शेयर सस्ता नहीं मिल रहा है। अभी अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जो कि एक बार स्प्लिट हो चुका है, एक शेयर के 10 शेयर बन चुके हैं और एक बार बोनस मिल चुका है जो कि 10 शेयर के 20 शेयर हो गए। मैंने हर एक शेयर पे 1 शेयर का बोनस दे दिया इन्होंने, अभी फरवरी 2024 में ही दिया है। तो ये शेयर की संख्या 20 शेयर हो गई, जिसके पास 1 शेयर था उसकी संख्या 20 शेयर बन गई और 20 से अभी आप मल्टीप्लाई करेंगे 391 रुपये को, तो ये करीब 8,000 रुपये बैठता है। जब 10,000 10,500 तक ले गए शेयर की प्राइस को, वहाँ से आप शेयर को और सस्ता बनाते जा रहे ताकि लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर आए। ऐसे ही करते हैं मालिक लोग। क्या होता है कि हम ये नहीं कहते कि उनका कोई गलत कर रही है या सही कर रही है, तो देखना सेबी का इनका काम है। हम भी ये कहते हैं कि कई बार कंपनी की जानकारी हमें नहीं होती है और हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उसमें क्या तो नुकसान होता है। तो जो मेरे दर्शक ने जानकारी मांगी थी, इन्होंने भी अभी कुछ समय पहले लिया था, 435 रुपये लिया हुआ शेयर है और अब 391, तो 50 रुपये का नुकसान तो हो रहा है उनको अभी भी। लेकिन स्टॉप लॉस लगा के रखे ताकि इसके नीचे और जाता है तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अब तो 1,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, 250 शेयर खरीदे इन्होंने, 280 शेयर, तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के रखे है। मुझे नहीं लगता कि ये शेयर आपको भविष्य में कोई अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगा। कंपनी का हम अगर नंबर देने की बात करेंगे, जब तक इसकी कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। नंबर की बात ही नहीं है, अभी नंबर कुछ भी नंबर में नहीं दे सकते इसको। दिए दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, एंड्रोमेड टेक्सटाइल मिल थी पहले, इसका नाम 1985 की बात है। जरी गोल्ड इसकी एक और कंपनी थी, इसको खरीदा था अंबालाल चिमनलाल पटेल और जिगर जसवंतलाल शाह ने खरीदा था। उसके बाद आदित्य सिंघल और गौरांग सिंघल ने खरीदा है इनटेक को, इस कंपनी को, और उसके बाद खरीदा इन्होंने ध्रुव गुप्ता मीनाक्षी गुप्ता ने। और उसके बाद इस शेयर में जो पहले शेयर रिड्यूस हुए पहले, उसके बाद में अब शेयर स्प्लिट हो रहे हैं। रिड्यूस होने का मतलब शेयर कम हो जाना और बाद में स्प्लिट हो रहे शेयर, तो वहाँ पर शेयर की आप स्प्लिट और बोनस की वजह से शेयर की प्राइस कम होती जा रही है। और इसके साथ अभी जो शेयर की प्राइस जो 10,500-700 तक हुआ करता शेयर, अभी मात्र आपको मिल रहा 391 रुपये में। तो अब निवेश करना आपकी मर्जी रहेगी। मैंने कंपनी की जानकारी दे दी है, और भी कुछ मैं नया अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या है। बाकी और कंपनी कर्ज मुक्त भी है, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, कंपनी लगातार 2 क्वार्टर से अपना प्रॉफिट दिखा रही है, तो एक अच्छी बात है। तो आज के दोस्तों इतना ही, कल फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।